पाकिस्तान में सत्ताधारी नेताओं ने आत्मघाती गोल किया। जब आप किसी व्यक्ति विशेष के अनुरूप कोई विधायी परिवर्तन डिजाइन करते हैं, तो किसी देश में शक्ति संतुलन और लोकतंत्र की गुणवत्ता पर परिणाम होना तय है। इस मामले में पाकिस्तान की संसद ने एक सेना प्रमुख को कुल 10 वर्षों तक पद पर बने रहने की अनुमति दी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर रक्षा दिवस पर बोल रहे थे। 4 नवंबर को नेशनल असेंबली को केवल 26 मिनट लगे और सीनेट को 18 मिनट लगे, ताकि सभी 3 सेवा प्रमुखों को शुरू में 5 साल 3 के बजाय सेवा करने और फिर 5 साल का विस्तारित कार्यकाल मिल सके। इसलिए पाकिस्तान में वर्तमान सेनाध्यक्ष COAS जनरल असीम मुनीर नवंबर 2028 में अपना वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद नवंबर 2033 तक पद पर बने रह सकते हैं। एक आयु सीमा की एक जनरल को 64 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना चाहिए, अब लागू नहीं होगा। सेना प्रमुख ने एक और बदलाव में देश की संसद ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 17 से बढ़ाकर 34 कर दी। यह पाकिस्तान के संविधान में लाए गए संशोधनों को मजबूत करता है, जो अक्टूबर में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कुछ परेशानी वाले न्यायाधीशों को दरकिनार कर संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ की अनुमति देता है। 21 इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन सभी परिवर्तनों के पीछे जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री PM इमरान खान का भूत है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI एक नेता देश में लोकप्रिय बने हुए हैं और उनके कई अनुयायी कठिन बाधाओं के बावजूद नेशनल असेंबली के लिए चुने जाने में कामयाब रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भयकारक है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP को इमरान खान और उनकी पार्टी को दूर रखने के अघोषित उद्देश्य के साथ ये सभी विधायी परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। PMLN, PPP और जनरल मुनीर के बीच गठबंधन फिलहाल मजबूत नजर आ रहा है। लक्ष्य इमरान और उनके समर्थकों को सत्ता के द्वार से दूर रखें। लेकिन ऐसी व्यवस्था की कीमत, जिसकी रूपरेखा कभी भी बदल सकती है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा है। ये बात दिमाग को चकरा देती है कि जिस देश में एक निर्वाचित प्रधानमंत्री 5 साल तक पद पर रह सकता है, वहां एक सेना प्रमुख कुल 10 साल का कार्यकाल पूरा कर सकता है। इमरान खान की चुनौती से बचने के लिए PMLN और PPP ने जो बीमा पॉलिसी ली है, उसका प्रीमियम पाकिस्तान के लोगों को चुकाना होगा। सेना और उसके प्रमुख की आखिरी हंसी होगी। विधायिका को सर्वोच्च न्यायालय और उसकी शक्तियों के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति देने के बदले में उनकी स्थिति मजबूत की गई है, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के राजनेता एक प्रतिकूल अदालत के फैसले के निरंतर डर में रहते हैं, जो उन्हें पैकिंग के लिए मजबूर कर सकता है। ये चौथी बार है कि 3 बार अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ देश में अपनी स्थिति सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये डर कि उनके भाई वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को न्यायपालिका द्वारा घर भेजा जा सकता है, या कि शरीफ कबीले के खिलाफ कुछ नए मामले दायर किए जा सकते हैं, नवाज शरीफ के लिए बहुत वास्तविक प्रतीत होता है। पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने संसद की सर्वोच्चता की दुहाई देते हुए गला फाड़ फाड़ कर रोना शुरू कर दिया था, अंततः सेना की सर्वोच्चता को मजबूत करने में सफल रहे। जनरल मुनीर से वादा किया गया लंबा कार्यकाल वर्तमान सत्तारूढ़ व्यवस्था की दीर्घायु सुनिश्चित करने का प्रयास करने का तंत्र है। PMLN सेना की रचना थी, PPP की नहीं। लेकिन आज राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की PPP ने पाकिस्तान में लोकतांत्रिक लाभ के लिए लंबे समय से चली आ रही लड़ाई को ध्वस्त करने में PMLN जैसा उत्साह दिखाया है। PPP के संस्थापक जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी और सेना के हाथों पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की कैद को भुला दिया गया है। जब देश में अगली बार राजनीतिक म्यूजिकल चेयर का खेल खेला जाएगा तो बिलावल सेना की पसंद हो सकते हैं। PPP के भीतर से बोलने वाली कुछ आवाज़ों में से एक सीनेट के पूर्व अध्यक्ष रजा रब्बानी की आवाज़ थी। कल 4 नवंबर संसद के इतिहास में एक काला दिन था। इतिहास हम सभी को संसदीय और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। श्री रब्बानी ने कहा कि इस तरह के कृत्य डर से प्रेरित थे। लोकतांत्रिक ताकतों ने ये सुनिश्चित करने के लिए लंबी और कड़ी लड़ाई लड़ी है कि पाकिस्तान संविधान का पालन करे, लेकिन आज राजनीतिक दल ही है जिन्होंने सेना के लिए काम किया है। उन्होंने आत्मघाती गोल किया है। सेना के दावे का एक और संकेत सेना द्वारा निवारक हिरासत की अनुमति देने वाला एक प्रस्तावित कानून है। सेना द्वारा निवारक हिरासत की अनुमति देने के लिए प्रस्तावित कानून लागू गायब होने और सैन्य अदालतों को कानूनी कवर दे रहा है। यह आतंक के शासन को संस्थागत बना रहा है। इस पर हस्ताक्षर करने वाले याद रखें, आप इसके शिकार होंगे, लेकिन तब पछताने के लिए बहुत देर हो जाएगी। हर कीमत पर विरोध किया जाना चाहिए। पूर्व सेनेटर फरहतुल्ला बाबर ने लिखा, पाकिस्तान में सैन्य नेतृत्व को एहसास हुआ है कि सीधे सत्ता लेना गड़बड़ है।
ये सुनिश्चित करना आसान है कि सिविलियन कैप्टन आपकी धुन पर मार्च करें।